हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आप लोगों को प्रश्नों का सोल्यूशन समझ में आ जाए तो क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कर दीजिए और वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ जाए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए हम लोग समझना चालू करते हैं। ठीक है ना, कुछ बातें आपको समझना पड़ेगा। मूलों की प्रकृति की पहचान का क्या तरीका है इसको समझ लीजिए पहले। ठीक है ना, तो चलिए समझते हैं मूलों की प्रकृति का पहचान। कभी भी आपने डी का मान निकाला और आपका आंसर 0 आ जाए, ध्यान से समझिएगा, कभी भी आपने डी का मान निकाला और आपका आंसर 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे, मूल वास्तविक और समान, या तो बोलेंगे पुनरावृत्ति मूल। पुनरावृत्ति मतलब क्या, रिपीटेड, मतलब दोनों मूल समान हो जाएगा उसका। फिर से रिपीट करते हैं, अगर डी का मान निकाला आपने और 0 आ गया आपका आंसर तो आप बोलेंगे मूल वास्तविक और समान होगा, या तो बोलेंगे पुनरावृत्ति मूल है। ठीक है, आपने डी का मान निकाला, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, आपने डी का मान निकाला और डी का मान प्लस के रूप में आने लगे। प्लस के रूप में कोई भी नंबर, +1 रहे, +2 रहे, +3 रहे, +4 रहे, +6 रहे, मतलब डी का मान आपने निकाला, आपने डी का मान निकाला और आपका निकाला वो मान प्लस के रूप में आ जाए, ठीक है ना, तो आप बोल दीजिएगा मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है ना, कभी भी आपने डी का मान निकाला और निकाला हुआ मान प्लस के रूप में आ जाए, वो नंबर कोई भी नंबर है प्लस के रूप में आ जाए तो आप बोल दीजिएगा मूल वास्तविक और असमान होगा। इसी बात को यहाँ पर शॉर्टकट बुक में आपका लिखा हुआ है कि डी का मान 0 से बड़ा, जिधर मुंह घूम जाता है इधर वो मतलब बड़ा। ठीक है ना, अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, है ना, 0 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, +1 +2 +3 +4, है ना, समझ रहे हैं ना। डी का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए मतलब प्लस के रूप में कोई भी नंबर आ जाए तो तुरंत आपको बोल देना है कि मूल वास्तविक और असमान होगा। असमान को बहुत बार भिन्न भिन्न लिखते हैं यहाँ पर, है ना, आपको भटकना नहीं है। असमान लिखेगा या तो आपके ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा भिन्न भिन्न, तो असमान लिखा हुआ रहे या भिन्न भिन्न लिखा हुआ रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, अगला पॉइंट समझिए, आपने डी का मान निकाला और डी का मान माइनस के रूप में आने लगे। माइनस के रूप में कोई भी नंबर, समझ रहे ना, आपने डी का मान निकाला और डी का मान माइनस के रूप में कोई भी नंबर आने लगे तो तुरंत आपको बोल देना कोई मूल वास्तविक नहीं, या तो इसी बात को आपके ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा वो वास्तविक, मतलब डी का मान जो है 0 से छोटा। अरे 0 से छोटा का क्या मतलब हुआ, -1 -2 -3, मतलब वो नंबर माइनस में आएगा। 0 से छोटा का मतलब यही होता है। ठीक है ना, फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर आपने डी का मान निकाला है, आपने डी का मान निकाला है और निकाला हुआ मान आपका माइनस के रूप में आ गया है, तुरंत आपको बोल देना है कोई वास्तविक मूल नहीं, या तो ये बात अगर नहीं लिखता है तो आपके ऑप्शन में ये बात लिखेगा अवास्तविक लिखा हुआ रहेगा, या तो आपके ऑप्शन में ये लिखा हुआ रहेगा कि डी का मान अगर 0 से छोटा हो जाए तो हमें क्या ऑप्शन तक लगा देना चाहिए, अवास्तविक, या तो देखना चाहिए कोई वास्तविक मूल नहीं। समझ रहे हैं ना, सिंपल याद रखिए, डी का मान 0 आ गया, मूल वास्तविक और समान, ये तो पुनरावृत्ति मूल। डी का मान प्लस के रूप में आने लगे तो मूल वास्तविक और समान। ठीक है ना, डी का मान माइनस के रूप में आने लगे तो आपको तुरंत बोलना कोई वास्तविक मूल नहीं, या तो अवास्तविक। समझ रहे हैं ना, चलिए अगला पॉइंट समझिए। डी का मान जिधर मुंह घुमा हुआ है वही बड़ा, अगर डी का मान 0 से बड़ा आने लगे, यहां पर भी पॉइंट हमने दे दिया है, डी का मान अगर 0 से बड़ा आने लगा तो उसका मूल कैसा होगा, -b प्लस -√b² - 4ac/2 है। अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो उसका मूल ये होता है। ठीक है ना, अगर डी का मान 0 आ जाए, अगर डी का मान 0 आ जाए तो दोनों मूल जो आपका समान हो जाएगा। ठीक है, उसका मूल क्या होगा, -b/2 है, -b/2 है, प्रत्येक मूल बराबर होगा। अगर डी का मान आपका 0 आ जाए तो दोनों मूल आपस में बराबर होगा, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, डी का मान 0 आ गया, मूल वास्तविक और समान होगा, है ना। चलिए डी का मान अगर 0 से छोटा आ जाए, ये तो वो पॉइंट है, 0 से छोटा का क्या मतलब होता है, मतलब माइनस के रूप में। डी का मान अगर 0 से छोटा आ जाए यानी माइनस के रूप में आ जाए, तुरंत आपको देख लेना चाहिए ऑप्शन में कि कोई वास्तविक मूल नहीं लिखा हुआ है, या तो लिखा हुआ रहेगा क्या, ओ वास्तविक। समझ रहे हैं ना, विवेचक का फॉर्मूला ये याद रख दीजिएगा, इन्हीं के जरिए बनेगा, विवेचक या विवेकतर। ठीक है ना, विवेचक भी बोलते हैं इसको, विवेकतर भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म इसका डी होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। आपने डी निकाला मतलब आपने विवेचक का मान निकाला है, विवेचक लिखा हुआ है या विवेकतर लिखा हुआ है, इसी बात को शॉर्टकट डी बोलते हैं। हम बार बार रिपीट कर दिया, डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। आपसे विवेचक का फॉर्मूला पूछे तो क्या बोलेंगे, b² - 4ac। आपसे कोई विवेकतर अगर बोलते हैं तो इसका भी फॉर्मूला आप क्या बोलेंगे, b² - 4ac।
समझ रहे हैं ना। चलिए पहले आप इन बातों को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को सोल्व करना चालू करते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या लिख रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक का विविक्तर विवेचक डी लिखें। एक ही बात होता है ना, विविक्तर बोले, विवेचक बोले या डी बोले, एक ही बात ये होता है। मतलब एक नंबर में जितने भी प्रश्न है सभी हमने नोट कर लिया है, और इन सभी प्रश्नों में आपको विवेचक का मान यानी डी का मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए डी का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए का मान क्लियर कर लीजिए। ए का मान इसके पास कितना है, आप बोलेंगे सर यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो चलिए 1 लिख लिए। बी का मान कितना है, 4 है ना। सी का मान कितना है, 3। विवेचक निकालना है यानी डी का मान, तो डी का फॉर्मूला लिखिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए मान सेट कर देते हैं, ठीक है ना। बी का मान बता दीजिए कितना है, 4। चलिए बी पर स्क्वायर है, 4 पर स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 4ac जिसमें ए का मान 1 है और सी का मान 3 है, ठीक है। 4 की स्क्वायर 16 माइनस 4 1 का 4, 4 तिया 12। 16 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 4। लीजिए विवेचक का मान निकल कर आ चुका है, एक क्वेश्चन बन गया है आपका, ठीक है ना। 4 आया विवेचक का मान। विविक्तर विवेचक उसी बात को शॉर्टकट डी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इस 2 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। इसमें ए का मान कितना है, आप बोलेंगे सर 4 है। बी का मान कितना है, आप बोलेंगे सर 5 है, ठीक है। और सी का मान कितना है, आप बोलेंगे 7 है। चलिए डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला नोट कीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए मान सेट कर दीजिए। बी का मान कितना आपके पास, 5 का स्क्वायर माइनस 4ac जिसमें ए का मान 4 है और सी का मान कितना है, 7, ठीक है। 5 के स्क्वायर 25 माइनस, इसको गुना कर लीजिए, 4 चौक 16, 16 सती 112, 16 सती कितना होगा ये, 112, ठीक है ना। ध्यान से मान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। बी का मान कितना देख लिया हमसे, 4ac है, 4। ए का मान देख लीजिए ध्यान से कितना है, 4 है ना। 80 का मान कितना, 7, तो 7 रख दिए, ठीक है। चलिए 25 में से 112 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 25 में से 112 माइनस कर देंगे, साइड में माइनस कर लीजिए कि 112 है और 25 माइनस करना है, ठीक है। तो 12 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। अब ये कितना रह गया है, 10 रह गया, 10 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 8। माइनस इसके पास है, देख लीजिए ध्यान से, माइनस इसके पास है, इसलिए माइनस की संख्या ज़्यादा, इसलिए माइनस में बचेगा ये नंबर। तो कितना आ गया विवेचक का मान, माइनस का 87, ठीक है। लीजिए दूसरा क्वेश्चन भी बन के कंप्लीट हो गया है, लिख दीजिए आंसर, ठीक है ना। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को बना लेंगे यहाँ पर हम लोग। चलिए इसमें ए का मान कितना है, सामने लिख दीजिए ना, ये ए का मान होता है आपका, ये आपका बी का मान होता है, ये आपका सी का मान होता है। डी निकालना है, तो चलिए डी का फॉर्मूला लिखिए आप, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी का मान बता दीजिए, सामने से 4 है तो 4 पर स्क्वायर माइनस 4ac जिसमें ए का मान कितना है देख लीजिए सामने, 2, और सी का मान कितना है, 5। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 4 की स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, और 16 में से 40 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 24 बचेगा, क्योंकि माइनस इसके पास है, माइनस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए माइनस में नंबर बचेगा। लीजिए विवेचक का मान निकल कर आ गया है, आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना। सभी प्रश्नों में एक ही काम तो करना है ना, सभी में हमें डी का मान निकालना है यानी विवेचक का मान, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इसके सामने लिख दिए, ये ए का मान होता है, ठीक है ना, ये बी का मान हो गया और ये सी का मान। डी का फॉर्मूला लिखिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी का मान बता दीजिए, 5 के स्क्वायर माइनस 4ac जिसमें ए का मान 3 है और सी का मान कितना है, 6। चलिए लिख दीजिए, 5 के स्क्वायर 25 माइनस इसको गुना कर लीजिए ना, 4 तिया 12, अब 12 छक 72। देख लीजिए ध्यान से, माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस इसके पास है, इसलिए माइनस में बचेगा नंबर हमारे पास। चलिए 25 में से 72 माइनस करना है, यहाँ इस साइड में लिख दीजिए ना, माइनस का 72 है, ठीक है। इसके आगे प्लस छिपा हुआ है 25। चलिए इसको माइनस करिए, देखिए ध्यान से कितना बचता है, 12 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 7। ये कितना बचा, 6, और 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 4। माइनस इसके पास है, देख लीजिए माइनस की संख्या ज्यादा है, इसलिए माइनस में बचेगा नंबर, माइनस के कितना आ गया, 47। लीजिए आंसर हो गया। चलिए रूट वाला प्रश्न को भी बना लेते हैं, है ना। रूट वाला प्रश्न ये जो है एग्जाम में बहुत बार दिया गया है, वो भी ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, ठीक है ना। इसका विवेचक निम्नलिखित में से कौन सा होता है।
चलिए विवेचक निकालते हैं इसका हम लोग। सबसे पहले ए का मान कितना यहाँ पर फ्रेश कर लीजिए। एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो भी मान इधर लिखा हुआ रहता है ना वो ए का मान होता है √3, ठीक है। बी का मान बता दीजिए, एक्स को छोड़कर जो भी लिखा हुआ है यहाँ तक है ना, ये बी का मान आपका। आप बोलेंगे सर -2√2, तो चलिए लिख देते हैं -2√2। सी का मान बता दीजिए, सी के जगह पर टोटली बताया जाता है सभी जितना भी रहता है। आप बोलेंगे -2√3, चलिए लिख देते हैं -2√3। हमें डी का मान निकालना है, तो चलिए डी का फॉर्मूला नोट कीजिए, डी बराबर b² -4ac। चलिए मान लिखिए, अब b का मान कितना है -2√2, लिखते हैं -2√2। b पर स्क्वायर है इसलिए इस मान पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। इसके आगे है -4ac, चलिए मान सेट कीजिए -4ac, जिसमें a का मान कितना, ध्यान से देखिए √3, तो चलिए √3 लगा दीजिए। उसके बाद सी का मान कितना देख लीजिए ध्यान से, -2√3 है ना, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग -2√3। चलिए कैलकुलेट कीजिए, माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा, ये सिर्फ 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, ये सिस्टम गुना में, ये माइनस और माइनस प्लस, डबल माइनस से प्लस, ये भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बाहर वाला बाहर से गुना कर दिए, ये नंबर रूट के बाहर, ये नंबर देखिए रूट के बाहर है और एक ये नंबर रूट के बाहर है, तो इसको गुना कर लीजिए। अब 4 दूनी 8, तो चलिए 8 लिख देते हैं। रूट के अंदर अंदर गुना कीजिए। आप बोलेंगे सर 3 तिया 9, √9 बनेगा, ये बिल्कुल √9 आएगा। चलिए इसको गुना है तो गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8 प्लस 8 गुना 9 का वर्गमूल कितना 3, तो 8 प्लस 8 तिया 24, 24 में 8 जोड़ दीजिए, कितना होगा, आप बोलेंगे सर 32 होगा। लीजिए इसका भी आंसर आ गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको सभी प्रश्नों को सोल्व करना है। इसमें बोला गया साफ साफ कि प्रत्येक विवेचक या डी है ना, शॉर्टकट डी बोलते हैं, तो हर जगह आपको क्या निकालना था, डी का मान निकालना था, और डी का फॉर्मूला हम आपको बता चुके थे, b² -4ac। चलिए सभी प्रश्नों को आप धीरे धीरे नोट कर लीजिए, उसके बाद 2 नंबर से सोल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर के प्रश्नों को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, जांच करें कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक है या नहीं। आपसे क्या बोल रहा है कि जांच करिए कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक है या नहीं। मूल वास्तविक होने के लिए जब आप d का मान निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब आप d का मान निकालेंगे तो आपका निकाला हुआ मान 0 होना चाहिए या तो प्लस के रूप में कोई भी नंबर होना चाहिए। ध्यान से समझ लिए, मूल वास्तविक होने के लिए d का मान 0 होना चाहिए या तो d का मान +1 +2 +3 प्लस के रूप में कोई भी नंबर होना चाहिए, तो हम लोग लिख देंगे हाँ मूल वास्तविक है ना। मूल वास्तविक होगा तो हाँ लिख देंगे, अगर मूल वास्तविक नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे। अगर d का मान जैसे माइनस क्यों आ जाए तुरंत आपको लिख देना नहीं, मतलब मूल वास्तविक नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ए बी सी क्लियर करना होगा। इसमें ए का मान कितना है, आप बोलेंगे 7, बी का मान कितना है 8 और सी का मान कितना है, आप बोलेंगे सर -1, तो चलिए -1 ले लीजिए। तुरंत डी का फॉर्मूला लिखिए, डी बराबर b² -4ac। चलिए बी का मान बता दीजिए, 8² -4ac, जिसमें a का मान 7 है और c का मान कितना है -1। चलिए 8 के स्क्वायर कितना होगा 64, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 64 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए, 4 7 28, 28 1 28। चलिए अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 का 2 बचा 1, 6 2 8 और 1 9। देख लीजिए ध्यान से, आपने डी का मान निकाला, डी का मान आया है प्लस के रूप में, प्लस का 92 आया है। और जैसे ही प्लस के रूप में आ जाए, आपने डी का मान निकाला और जैसे ही प्लस के रूप में आ जाए तुरंत आपको हाँ लिख देना है, मतलब क्या, मूल वास्तविक है, ठीक है ना। आप क्या बोल रहे हैं, मूल वास्तविक है या नहीं, ठीक है ना। क्या बोल देंगे, जैसे प्लस के रूप में आया बोल देंगे हाँ, लिख दीजिए हाँ, हाँ लिख दीजिए सिर्फ, ठीक है ना, हाँ वास्तविक है। चलिए दूसरा नंबर को सॉल्व कीजिए। इसमें ए का मान कितना है सामने बता दीजिए ना, ए का मान 2 है सर, बी का मान कितना, आप बोलेंगे सर 3 है, और सी का मान कितना है 4 है। आपको अगर अलग से लिखना है तो अलग से लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए डी लिखते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² -4ac, b² -4ac। जल्द बी का मान बता दीजिए हमें कितना है 3, तो 3 पर स्क्वायर -4ac, जिसमें ए का मान कितना है देख लीजिए सामने से 2 और सी का मान कितना है 4। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 3 के स्क्वायर 9 माइनस, इसको गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 चौक 32,
ठीक है ना। 9 में से 32 माइनस करना होगा, माइनस की संख्या ज्यादा है, आप देख रहे हैं -32 है ये, और ये प्लस का 9 है ना। माइनस कीजिए इसको, 9 में से 32 माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 17, 27, ऐसे के 12 में से 9 माइनस कर दिए 3, ये कितना बचा 2, 23 बचेगा। माइनस का कितना बचेगा ये 23, ठीक है। 9 में से 32 माइनस कर देंगे तो माइनस का 23 बचेगा। छोटा में से है ना बड़ा नंबर को घटाएंगे तो माइनस से बचेगा, ध्यान रहे, ठीक है ना। ये माइनस इसके पास है, ध्यान रहे, इसलिए माइनस की 32 है ना। तो 9 में से 32 घटाना कितना बच रहा, माइनस के 23। हमने क्या बताया, डी का मान आपने निकाला, आपने डी का मान निकाला और माइनस के रूप में आया है तो तुरंत नहीं लिख देंगे, मतलब मूल वास्तविक नहीं है। जब जब प्लस के रूप में आएगा तभी आपको लिखना है कि मूल वास्तविक है, या तो हाँ लिख दिए, ठीक है ना। माइनस के रूप में आया है इसलिए हमें यहां पर नहीं लिख देना है, नहीं लिख दीजिए। या तो आप चाहते हैं मूल वास्तविक नहीं है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। इसमें ए का मान कितना है, आप बोलेंगे सर 1, बी का मान कितना है, आप बोलेंगे सर माइनस का 12, ठीक है। सी का मान कितना है, माइनस का 16। चलिए डी का फॉर्मूला लिखिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान बता दीजिए कितना है, माइनस का 12, माइनस का 12 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 4ac, जिसमें ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है आपके पास माइनस का 16, लिख दीजिए -16। तो माइनस के स्क्वायर प्लस होगा, ये 12 के स्क्वायर कितना होगा 144, तो चलिए लिख देते हैं 144, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, इसको गुना कर लीजिए, 4 का 4 है ना, तो 16 चौक कितना हो जाएगा ये 64। चलिए इसको जोड़ दीजिए, 144 में 64 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 4 4 8 और 14 और 6 20, 208 आया है। आप समझ रहे हैं, आपने डी का मान निकाला और प्लस के रूप में आया है, डी का मान प्लस का 208 आया, और डी का मान जैसे ही प्लस के रूप में आ जाए तुरंत आपको हाँ लिख देना है, या तो आपको लिख देना है मूल वास्तविक है। चलिए हाँ लिख देता है, इसने क्या बोला है या नहीं, बोल देते हैं हाँ है, हाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए 4 नंबर वाला। इसमें ए का मान कितना है, आप बोलेंगे सर यहाँ 1 छिपा हुआ है, ठीक है 1 ले लीजिए। बी का मान कितना है, आप बोलेंगे सर यहाँ 1 छिपा हुआ है, बी का मान भी 1, और सी का मान कितना है, आप बोलेंगे सर माइनस का 1, तो चलिए माइनस को लिख दिए। डी का फॉर्मूला लिखिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी का मान बता दीजिए 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें ए का मान 1 है और सी का मान कितना माइनस का 1। सोल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, अब इसको गुना कर लीजिए, 4 का 4 4 का 4, 1 और 4 कितना होगा ये 5। देख लीजिए ध्यान से, डी का मान प्लस के रूप में आया है, तुरंत हमें हाँ लिख देना है, या तो आपको लिखना है मूल वास्तविक है, ठीक है। 2 बार ब्रैकेट लग रहा है, हाँ लिख दीजिए, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि डी का मान आपने निकाला और प्लस के रूप में आ जाए आपको हाँ लिखना है, या तो आपको लिखना है मूल वास्तविक है। आपने डी का मान निकाला और माइनस के रूप में आ जाए तो आपको नहीं लिखना है, या तो लिखना है अवास्तविक, या तो लिखना मूल वास्तविक नहीं है। समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से, जब जब डी का मान प्लस के रूप में आया हाँ लिख दिया, डी का मान प्लस के रूप में आया हाँ लिख दिए, डी का मान प्लस के रूप में आया हाँ लिख दिए, और डी का मान जैसे ही माइनस के रूप में आ जाए तुरंत आपको नहीं लिख देना, ठीक है ना। चलिए एक लास्ट प्रश्न 2 नंबर का सॉल्व कर लीजिए। इसमें ए का मान कितना है, आप बोलेंगे सर 1 है इसके पास, ए का मान 1, बी का मान कितना है माइनस का 10, और सी का मान कितना है 2। चलिए डी का फॉर्मूला लिखिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है आपके पास -10, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए ना, -4ac, जिसमें ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 2। चलिए सोल्व कीजिए, माइनस के स्क्वायर प्लस और 10 के स्क्वायर शो, माइनस 4 का 4 और 4 दूनी 8, और 100 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 92। देख लीजिए ध्यान से, डी का मान प्लस के रूप में आया है, और जैसे ही प्लस के रूप में आ जाए तुरंत आपको हाँ लिख देना है। लीजिए 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे सभी बनकर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग बेफिक्र होकर नोट कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम देखना चाहेंगे कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया। चलिए आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। चलिए 3 नंबर वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़िए, क्या लिखता है, ज्ञात करें कि निम्न द्विघाती समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। पुनरावृत्ति मूल का क्या मतलब होता है, जब जब आप डी का मान निकालेंगे और निकाला वो मान आपका 0 आ जाए
तब आपको लिख देना पुनरावृत्ति मूल है, या तो आपको हाँ लिख देना है। ठीक है, समझ लीजिए हमसे। पुनरावृत्ति मूल का क्या मतलब होता है, आप डी का मान निकालेंगे और डी का मान 0 आना चाहिए। जब जब आप डी का मान निकालेंगे 0 आ जाना चाहिए, और डी का मान जब 0 आ जाए तब आपको लिख देना पुनरावृत्ति मूल है, या तो आपको हाँ लिख देना है। ठीक है ना। अगर डी का मान 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, ध्यान से समझिएगा, अगर डी का मान 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तब आपको नहीं लिख देना है, या तो आपको लिख देना है पुनरावृत्ति मूल नहीं है। समझ गए। चलिए, डी का मान 0 आएगा तभी हाँ लिखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, इसमें ए का मान कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 9, और सी का मान -12, और बी का मान है ना, बी का मान -12 और सी का मान +4। चलिए, डी का फॉर्मूला लिखिए, डी बराबर B² -4AC। ठीक है। चलिए, बी का मान बता दीजिए हमें कितना, -12। तो चलिए लिखते हैं -12, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, -4AC, जिसमें ए का मान कितना है देख लीजिए ध्यान से, 9, और सी का मान कितना है 4। ठीक है। माइनस के स्क्वायर प्लस होगा, 12 का स्क्वायर 144, लिख दीजिए 144, माइनस, इसको गुणा कर लीजिए ना, 4 नमा 36, 36 चौक 144, या तो ऐसे पढ़ लीजिए 4 चौक 16, 16 नमा 144। ठीक है ना। 144 माइनस 144 0। क्या बताया हमने, डी का मान 0 आ जाए, डी का मान 0 आ जाए तब आपको हाँ लिखना है, या तो लिखना है पुनरावृत्ति मूल है। चलिए, डी का मान 0 आया है तो हाँ लिख दीजिए शॉर्टकट। चलिए, अगला प्रश्न सोल्व कीजिए। इसमें ए का मान कितना है, आप बोलेंगे सर 1, बी का मान कितना है -6, और सी का मान कितना है +6। चलिए, डी का फॉर्मूला नोट कीजिए, डी बराबर B² -4AC, बी का मान बता दीजिए -6, स्क्वायर लगा दीजिए, -4AC, जिसमें ए का मान कितना है ध्यान से देखिए 1, और सी का मान कितना है आपके पास, सी का मान कितना आपके पास देख लीजिए +6। ठीक है ना, लिख दीजिए, माइनस के स्क्वायर प्लस और 6 के स्क्वायर 36, माइनस, इसको गुना कर लीजिए, 4 का 4 और 4 छक 24, 36 में से 24 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 12। समझ रहे हैं ना। डी का मान 0 आ जाए तब आपको हाँ लिखना है। हमने क्या बताया, अगर डी का मान 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, अगर डी का मान 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो आपको तुरंत नहीं लिख देना है, या तो आपको लिख देना है पुनरावृत्ति मूल नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे शॉर्टकट, क्योंकि 0 नहीं आया। जब 0 आता है तभी आपको हाँ लिखना है, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो तुरंत आपको नहीं लिख देना है। ठीक है ना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। इसमें ए का मान कितना है 9, सी का मान 4, और बी होगा ना, बी का मान 4 और सी का मान 6। ठीक है। चलिए, डी का फॉर्मूला लिखिए, डी बराबर B² -4AC। ठीक है। चलिए, बी का मान बता दीजिए 4, 4 का स्क्वायर -4AC, जिसमें ए का मान कितना है 9, देख लीजिए ना ध्यान से 9, और सी का मान कितना है 6। चलिए, सोल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, माइनस, इसको गुना कर लीजिए इसको गुना कर लीजिए, 4 छक 24, 24 को 9 से गुना करेंगे ना 216 आएगा, कितना आएगा 24 नमा 216। आप गुना कर लीजिएगा, ठीक ना, हमें टेबल याद है तो लिख दिया डायरेक्ट। 4 नमा 36, 36 छक 216, ऐसे भी कर सकते हैं, 4 छक 24, 24 नमा 216, आप अपने तरीके से गुना कर लें। ठीक है ना। चलिए, अब माइनस की संख्या आप देख रहे ज़्यादा है, माइनस में 216 और प्लस का यहाँ छिपा हुआ है 16, प्लस छिपा हुआ ना यहाँ पर, माइनस का 216 और प्लस का 16। आप बोलेंगे सर माइनस में बचेगा, माइनस में कितना बचेगा, आप बोलेंगे 200। हमने क्या बताया, डी का मान 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तुरंत आपको नहीं लिख देना है। चलिए, लिख दीजिए ना नहीं। ठीक है। अब ज़्यादा गला फाड़ने से फ़ायदा नहीं है, बार बार रिपीट कर चुके हैं। ठीक ना, आप सॉल्व करिए सिर्फ। चलिए, इसमें ए का मान बता दीजिए कितना है 16, और बी का मान माइनस का 40, और सी का मान 25। चलिए, डी का फॉर्मूला लिखिए, डी बराबर B² -4AC, बी का मान बता दीजिए माइनस का 40, स्क्वायर लगा दीजिए, -4AC, जिसमें ए का मान कितना आपके पास 16 और सी का मान कितना आपके पास 25। चलिए, माइनस के स्क्वायर प्लस और 40 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16 पर 00 यानी 16 से। अब इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करिए इस प्रकार से, 25 चौक 100,
25 चौक 100 और 100 गुना 16 आप बोलेंगे 1600। चलिए लिख दीजिए 1600। देख लीजिए ध्यान से, जीरो आ गया ना, जैसे जीरो आ गया तो तुरंत आपको हाँ लिख देना है, या तो आप लिख सकते हैं पुनरावृत्ति मूल है ना। जैसे जीरो आ जाए तुरंत हाँ लिख देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए इसका। ए का मान इसमें कितना है 1, बी का मान 6 और सी का मान 9। डी का फॉर्मूला लिखिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान बता दीजिए 6 पे स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें ए का मान 1 है और सी का मान 9। 6 के स्क्वायर 36 माइनस, इसको गुना कर लीजिए, 4 का 4, 4 नमा 36। देख लीजिए ध्यान से, 36 माइनस 36 जीरो। जैसे जीरो आ गया तुरंत हाँ लिख दीजिए ना। आप सोचना है क्या है इसमें, लीजिए 3 नंबर के सभी प्रश्न सोल्व हो चुका है। ठीक है ना, याद रखिएगा आपने डी का मान निकाला और डी का निकाला वो मान जीरो आना चाहिए, और डी का मान जब जीरो आ जाए तो तुरंत आपको लिख देना है पुनरावृत्ति मूल है, या तो आपको हाँ लिख देना है। और डी का मान, आपने डी का मान निकाला और डी का निकाला वो मान जीरो के अलावा कोई भी नंबर रहे तुरंत आपको लिख देना नहीं, या तो आपको लिख देना है पुनरावृत्ति मूल नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए अब आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, निम्न समीकरणों के मूलों की समीक्षा करें। यहां पर भी आपको डी का ही मान निकालना है, यहां पर भी आप सभी को डी का ही मान निकालना है, और आपको यह बताना है मूल वास्तविक है, अवास्तविक है, समान है, असमान है, कैसा मूल है इसका। ठीक है ना, ये बातें आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हमें डी का मान निकालना होगा। इसमें ए का मान कितना है, आप बोलेंगे 4, और बी का मान 7 और सी का मान 2। चलिए डी का मान निकालिए, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी का मान बता दीजिए, 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें ए का मान 4 और सी का मान 2। 7 के स्क्वायर 49 माइनस, इसको गुना कर लीजिए, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। चलिए इसको माइनस कीजिए, कितना बचेगा 17। 9 में से 2 माइनस कर दीजिए ना, 7 बचेगा, और 4 में से 3 माइनस कर दीजिए, 1 बचेगा। देख लीजिए ध्यान से, आपने डी का मान निकाला और निकाला हुआ मान प्लस के रूप में है, और डी का मान जब जब प्लस के रूप में आ जाए तो तुरंत आपको लिख देना चाहिए मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान। ठीक है, या तो असमान के जगह पर आप लोग भिन्न भिन्न भी लिख सकते हैं, है ना। जब चैप्टर चालू किए हैं एक्सरसाइज 4.3, जब एक्सरसाइज 4.3 चालू किया है तो उस समय हम बता चुके हैं, आपने डी का मान निकाला और डी का निकाला हुआ मान +1 +2 +3 +4, मतलब प्लस के रूप में, +1 से कहाँ से, प्लस के रूप में कोई भी नंबर आ जाए तो तुरंत आपको लिख देना मूल वास्तविक और असमान, या तो असमान के जगह पर आपको लिख देना है भिन्न भिन्न। ठीक है ना, ये निर्देश आपको याद रखना है, तभी राइट आंसर दे पाइएगा यहाँ पर, नहीं तो आप डी का मान निकाल कर छोड़ देंगे सिर्फ, और नंबर आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिए। इसमें ए का मान कितना है 1, बी का मान 10 और सी का मान 39। चलिए डी का फॉर्मूला लिखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान बता दीजिए कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें ए का मान 1 और सी का मान 39। ठीक है, 10 के स्क्वायर 100 माइनस, इसको गुना कर लीजिए, 4 का 4, अब 4 से गुना करना पड़ेगा 39 में, तो 4 नमा 36 के 6, बचा कितना 3, 4 ते 12, 12 और 3 15। चलिए माइनस की संख्या ज़्यादा है, 100 में से 156 माइनस करेंगे, माइनस का 56 बचेगा। क्या बताया हमने, आपने डी का मान निकाला और डी का निकाला हुआ मान माइनस के रूप में आ जाए तो तुरंत आपको लिखना है कोई वास्तविक मूल नहीं, या तो आप लिख सकते हैं अवास्तविक। ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, या तो आपके ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा अवास्तविक। ठीक है ना, समझ रहे ना, आपने डी का मान निकाला और डी का निकाला हुआ मान माइनस के रूप में आ जाए तो तुरंत आपको लिख देना कोई वास्तविक मूल नहीं, या तो आपको लिख देना अवास्तविक। ठीक है ना, समझ रहे। तो चलिए अब आप लोग नोट कर लीजिए,
है ना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले दिन, ठीक है।